जोसा की रिज़ल्ट आ चुकी है, आपको सीट मिला या नहीं, इस बात को आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। अगर मिला हो तो यस आई गॉट इट, और नहीं मिला तो नो आई डोंट। प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको मिला है सीट या नहीं। उससे रिलेटेड मैं आपको और टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आपको आने वाले और सभी राउंड्स और CSAB में बहुत मदद मिलेगी। ओके, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब ये जोसा फर्स्ट राउंड में फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और पेमेंट, ये 4 चीज़ें हैं, और ये किसे करना है और कब करना है, इस बात को हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ तक बात आती है पेमेंट की, तो पेमेंट आपको ये जो है जोसा की वो सीट एलोकेशन राउंड आ चुका है, उससे आपको 17 से लेके 19, ओके, 17 से लेके 19 के बीच में आपको ये सभी काम करनी है। फ़ी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड और रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्योरी इफ़ रिक्वायर्ड। अगर मतलब आपको कोई डाउट होती है तो आप वो भी क्योरी है आपकी, तो आप पूछ सकते हैं जोसा से। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपको ऑप्शन दी गई हैं 17 से 19, यानी 3 दिन की। 17 को भी इंक्लूड कीजिए और 19 को भी इंक्लूड कीजिए, तो 3 दिन आपका हो जाता है। तो 3 दिन आपको टाइम दिया गया हुआ है, और 20 आपका फिर लास्ट डे है। अगर जो उधर से आपने जो क्वेरी पूछी है उधर से उसका जवाब आने के लिए। तो ये पेमेंट किसको करना है? ये उन बच्चों को करना है जिन बच्चों को सीट अलॉट की गई है। ओके, जिन्हें सीट नहीं मिला है उन्हें पेमेंट नहीं करना है, और जिन्हें सीट मिली है उन्हें पेमेंट करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि अगर आपको मनपसंद सीट नहीं मिली है फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखें, अगर मनपसंद सीट नहीं मिली है फिर भी पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आगे वाले सब्सिक्वेंट राउंड में आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ओके, सो पेमेंट करना मैंडेटरी है। और प्लीज़ अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और अगर आप SC ST OBC इन सभी SC ST से हैं तो आपको 15,000 का, और अगर जनरल EWS OBC सब से हैं तो आपको 35,000 का, या फिर अगर आप PWD में हैं तो आपको सिर्फ 15,000 का। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, तो ये पेमेंट के रिलेटेड इशू ख़त्म हुई। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लोट, फ्रीज़ और स्लाइड। ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है ये ऑप्शंस। अगर आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपको अगर कोई सीट दिया गया है, तो मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। प्लीज़ वीडियो एकदम स्किप नहीं करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या डाउट हो रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो देखिए, ये जो फर्स्ट ऑप्शन में आपने सपोज किया कि NIT तिरुचिरापल्ली का CS आपने भरा, ओके, और इस ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि 10th तक जो है जवाहरलाल ये नेहरू NIT इलाहाबाद तक है। तो आपको देखिए, स्लाइड का ऑप्शन थोड़ा मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे सूरत के से रिलेटेड 3 ऑप्शंस भरे गए हैं। ओके, ये एक डेमो जो है भरा गया हुआ है, चॉइस फिलिंग। और सपोज कीजिए कि आपको ये 5th नंबर अलॉट हुआ राउंड 1 में। ओके, आपको 5th नंबर अलॉट हुआ राउंड 1 में। अब स्लाइड का ऑप्शन क्या कहता है कि आप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अगर आप स्लाइड का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं तो आने वाले जो राउंड्स हैं उसमें आपको बस ये देखा जाएगा कि क्या आपको सूरत कल मिल रहा है या नहीं। ओके, अगर सूरत कल आपको मिल रहा होगा तो वो दे दिया जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा होगा तो आपको लिखा रहेगा कि नो यू हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी फर्दर अपर चॉइसेस। ओके, ऐसा लिखा रहेगा। और तो ये स्लाइड का ऑप्शन बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपको सिर्फ कॉलेज बेस्ड आपका आइडिया है, यानी कि आपको है कि हम मुझे जाना है तो बस पर्टिकुलर कॉलेज में ही, और उस कॉलेज का ही आपको लोअर ब्रांच दिया गया हो, तो तभी आप स्लाइड करें। लेकिन ये सबसे वर्स्ट ऑप्शन होता है। ये आउट ऑफ 100 ओनली 5 to 10% बच्चे करते हैं। जी हाँ, ओनली 5 to 10%, इस बात को बहुत ध्यान दीजिए। और सबसे जो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है वो है फ्रीज ऑप्शन। ओके, फ्रीज सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। और फ्लोट तब करना, फ्रीज नहीं है, फ्लोट सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, और फ्रीज को तब करना है। अब स्लाइड के बारे में चर्चा हो चुकी है, अब हम फ्रीज के बारे में चर्चा करेंगे कि जब आपका मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ब्रांच, ओके, जब आपका मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ब्रांच आपको मिल गया तभी फ्रीज करना है। फ्रीज का मतलब क्या हुआ? जमना। जी हाँ, तो बस मेरे लिए भाई NIT तिरुचिरापल्ली में CSE मेरा फर्स्ट था, और किसी को अगर फर्स्ट मिल गया तो वो अब उसे फ्रीज कर देगा, उसे जमा देगा, उसे वो सीट मिल गई। अब वो सीट उससे कोई नहीं छीन सकता है। बस उसको क्या करना है? पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और अगर कोई क्यूरी हो तो वो भी पूछ सकता है।
ओके, तो फ्रीज चूँकि आप सभी बच्चे बहुत सारे ऑप्शन भर रहे होंगे तो बहुत ही कम चांस होती है कि आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही मिले। ओके, तो आपको नीचे की ऑप्शंस मिलती है तो प्लीज़ फ्रीज़ मत कीजिए। जी हाँ, प्लीज़ फ्रीज़ नहीं कीजिए। अगर आपको इससे भी ऊपर चाहिए, सपोज कि आपको 8th नंबर पे मिला है और आप चाहते हैं कि हमको ऊपर का मिले, तो फ्रीज़ नहीं करना है। तब क्या करना है, फ्लोट। जी हाँ, फ्लोट का मतलब क्या हुआ, तैरना। सपोज कीजिए कि आपको 7th नंबर दिया गया NIT राउरकेला का EC, और आपको है कि आपको चाहिए कि मुझे इससे ऊपर जितने ब्रांचेज़ हैं मुझे इसमें एडमिशन चाहिए, तो आप प्लीज़ इसमें फ़्लोट का ऑप्शन कीजिएगा। ओके, तो इस बात को आप समझ गए ना कि फ़्लोट, फ्रीज़ और स्लाइड। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ कि स्लाइड कब करना है आपको, जब आपका किसी कॉलेज में लोअर ब्रांच मिला हो लेकिन आप उससे उसी कॉलेज में, जी हाँ, उसी कॉलेज में अपर ब्रांच चाहते हैं तो आपको स्लाइड करना है। फ्रीज कब करना है, जब आपको मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ब्रांच जो तमन्ना थी वही मिल गई, वही पूरी हो गई, तो फ्रीज करना है। और फ्लोट क्या करना है, मतलब मन में कुछ कमी है, ज़िंदगी में और कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको फ्लोट करना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका रिप्लाई आपको विदिन 24 आवर्स दूंगा। और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनके लाइफ को बदल सकता है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।